हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। 2024 को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है सो आपको आप ही की मदद लेनी होगी, क्योंकि हमारे सक्सेस के बीच में और कोई नहीं होता, बस हम ही खड़े होते हैं। तो उस दीवार को हमें हटाना होगा जो हमारा लेड बैक एटीट्यूड होता है कि मैं कल कर लूँगी और बहुत वक्त है। सो वही हम मार खा जाते हैं। सो जो भी करना है वो बस अब में होता है। सो जब आप पावर ऑफ नाउ को समझते हैं, आपके वर्तमान की कीमत समझते हैं, तो आप जीवन में सफल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है और फ्यूचर भी हमने देखा नहीं है। सो एग्जिस्टेंस अगर किसी चीज़ का है तो वो अब का होता है। तो जब आप कहते हो कि मैं कल से कर लूँगी, सो कल से कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं है। अगर हम 100% किसी मोमेंट को दे सकते हैं तो बस वो अब को दे सकते हैं। सो आप अपने अब पे ध्यान दीजिए। सो अगर आपने आपके अब को बेहतरीन बनाया तो कुछ वक्त बाद यही अब आपका पास्ट बनने वाला है, और कुछ वक्त पहले यही अब आपका फ्यूचर था, और यही अब के वजह से आपका फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि अगर आपने आपके प्रेजेंट मोमेंट को 100% दिया, सो उसी पे आपका फ्यूचर निर्भर करता है। सो हमेशा याद रखिए, हमारा अब अच्छा तो हमारा सब अच्छा। सो आपको 100% आपके नाव को देना है। सो इस साल आपको पढ़नी है कुछ खास किताबें। एक जो सबसे बेहतरीन किताब जिसने मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू की थी, वो थी 40 से 40 करोड़, जो मेरे गुरु अंजना मैम की किताब है। ये किताब ने मेरा जीवन बदल दिया। खरीदी तो थी मैंने ये सोच के कि 40 रुपए से 40 करोड़ बनाने का फॉर्मूला होगा, बट जब मैंने पढ़ी तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ में आया। उसके बाद समझ में आया कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आपके शब्द यही कितना बड़ा वेपन होते हैं। आपके शब्दों का अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो आप अपने जीवन का सोना बना सकते हो। सो उनका जब थॉट प्रोसेस मैंने एक्सेप्ट किया, सो जर्नी बहुत आसान हो गई। द सीक्रेट पढ़ा तो था बट समझ में नहीं आया था, जीवन में उसको उतारना कैसे है वो पता नहीं था। जादू मैंने की तो थी जो उनका सीक्वल है, बट समझ में नहीं आता था कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। मैम ने इस अंदाज से ग्रैटिट्यूड समझा दिया 40 से 40 करोड़ इस किताब में, कि ग्रैटिट्यूड से बस प्यार हो गया, वो जीवन में एक लाइफस्टाइल हो गई। सो अगर आपको बदलना है आपका जीवन तो इस किताब को फिर से एक बार पढ़िए अगर आप पढ़ चुके हो, और अगर नहीं खरीदी है तो ज़रूर ऑर्डर करिए। उसके बाद पावर ऑफ नाउ। सो जब अंजना मैम के थ्रू पावर ऑफ नाउ मेरे जीवन में आया तो मुझे मेरे प्रेजेंट मोमेंट का महत्व समझ में आया। सो हमारा वर्तमान कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और वर्तमान में 100% प्रेजेंट रह के हम हमारे जीवन को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं वो मुझे समझा। इस जैसी किताब मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं है। समझने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, बट जब आप एक सेंटेंस को 2 या 3 बार पढ़ लेते हो तो वो आपके जीवन में उतर जाती है। तो थोड़ा समझना आपको पड़ेगा, थोड़ा समय इस किताब को देना पड़ेगा। बट अगर आप टारगेट रखते हो कि मैं एवरीडे कम से कम 20 पन्ने पढ़ूंगी, तो भी आप जल्द से जल्द सारी किताबें ख़त्म कर सकते हो। सो किताबें ख़त्म करने के लिए ख़त्म नहीं करनी है, उनको आपके जीवन में उतारना है। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करना है, और उसी के साथ आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो। सो थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया में बहुत लोगों को सुधारा है। जो जेल में कैदी थे उनका तक जीवन बदला है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपको सिखाएगा कि किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहना है, और जब आप पॉजिटिव रहते हो तो इसका इनाम आपको यूनिवर्स क्या देता है वो भी आप समझ पाओगे। सो एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टर है हेलेना। सो वो आज तक 5000 कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। जी हाँ, 5000 मतलब 5000 बार उन्होंने अपने विचारों को जीवन दिया। मतलब उन्होंने
5000 बार कुछ सोचा, कुछ मैनिफेस्ट किया और वो तुरंत मैनिफेस्ट हो गया। सो उन्होंने 5000 बार अपने विचारों को जीवन दिया। तो वो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इस किताब के बारे में बताते हैं कि कैसे उस किताब ने उनका जीवन बदला। सो जैसे स्पिरिचुअल सोना का जीवन 40 से 40 करोड़ ने बदला, वैसे ही हेलेना का जीवन पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ने बदला। सो वो हमेशा बताती है कि आप सोच से अमीर बन सकते हो। सो आपकी सोच अमीर होना तो जीवन में आप सब कुछ पा सकते हो जो आप सोच सकते हो। क्योंकि सच है ना, कोई भी चीज़ 2 बार अस्तित्व में आती है, एक बार आपके विचारों में, दूसरे बार रियलिटी में। तो जिस मोबाइल से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस मोबाइल में अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये पहले किसी के दिमाग में बना होगा, उसके बाद में उसने उसको प्रोजेक्शन दिया, प्रोजेक्शन देने के बाद में उसको रियल में उतारा गया, उतारने के बाद में उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया गया। सो जब इसका प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो किसी ने इसकी तस्वीर निकाली होगी, उसमें क्या पार्ट्स होंगे उनके बारे में सोचा होगा, उसी के बाद इसका एग्जिस्टेंस हुआ। तो वैसे ही हमें हमारे सपनों को पहले दिमाग में उतारना है, उतारने के बाद उसका मैप बनाना है कि उस तक आप कैसे पहुंच सकते हो, वो सपना बनने के बाद कैसे तैयार होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले वो सिविल इंजीनियर के दिमाग में आती है, फिर उसका 3D मॉड्यूल बनता है, फिर प्लांट को मेजरमेंट किया जाता है और उसी प्लांट में, उसी जगह में उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाता है। सो हमारे सपने भी कुछ ऐसे ही होते हैं। सो आपको हर एक सपने को डिटेल में सोचना है, सोचने के बाद उनको लिख कर उतारना है कि आप उन्हें पूरा कैसे करोगे। उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इनको अगर आप ट्रिक करते हो सो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंस्ट्रक्ट करने के पीछे लग जाएगा और प्रिंटर रूपी सबकॉन्शियस माइंड जो भी आप चीज़ें उसमें डालते हो उसकी प्रिंट निकाल कर परिस्थिति के रूप में आपके जीवन में प्रस्तुत कर देगा। और ये पक्की बात है। सो आपको आपके दिमाग के बारे में भी सीखना होगा। जब मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा तो मैं ब्रेन के बारे में जान पाई। जैसे अंजना मैम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके घर में ओवन है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी गर्म करते हो, पापड़ गर्म करते हो या फिर आप केक बनाते हो, उसके अलावा आपने कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया होता है। अगर आप बुकलेट पढ़ लेते हो तो आप उसमें पालक पनीर, राइस, दाल सब कुछ पका सकते हो। सो वैसे ही हमारे ब्रेन के बारे में होता है। अब हम हमारे ब्रेन का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करने लग जाए तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ चला जाए। पर हमने ब्रेन के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, उसे समझा ही नहीं। सो आप नए साल के लिए एक नया रेजोल्यूशन ले सकते हो। आप आपके ब्रेन के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी होती है ना तो आपको उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और सक्सेस के लिए आपको आपके ब्रेन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके विचार ही आपका जीवन बना रहे होते हैं। सो विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेडिटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके लिए बस आप ही सांसें ले सकते हो, वैसे आपके लिए आप ही मेडिटेशन करते हो। सो दिन भर हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ता रहता है। हम अगर एक जगह शांत भी है, किसी को सुन भी रहे हैं, तो भी बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही स्टोरी चल रही होती है, जो होता है हमारा सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक हमारा ऑल द टाइम नेगेटिव होता है या कंफ्यूजिंग होता है। तो वही एनर्जी हम यूनिवर्स से हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम है, कोई भी चीज़ सिंगल नहीं मिलती। एक पे एक फ्री नहीं, एक पे 10 फ्री आते हैं। सो अगर आप एक बार हैप्पी थॉट दोगे तो आपको 10 गुना होके हैप्पी थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर आपने एक कंफ्यूजिंग और क्राइंग या क्रिबिंग वाला अगर एक थॉट क्रिएट किया तो वैसे और 10 थॉट्स आपके जीवन में आ जाएंगे और वो
प्रस्तुत होंगे, प्रकट होंगे और कहेगा यूनिवर्स जो हुक्म मेरे आका, जो तुमने कहा था वही तुम्हें दिया। तो यूनिवर्स बस वाइब्रेशन की भाषा समझता है। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझे, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी को समझे और अपनी फ्रिक्वेंसी को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखे। और किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आप मेडिटेशन एवरी डे करिए। जैसे आपके बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, वैसे आपके सोल का खाना है मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपको आपका पथ मिलेगा। आपको उस पाथ पे बस चलना है, यूनिवर्स बाकी सब संभाल लेगा। सो जीवन बहुत खूबसूरत है। उसे खूबसूरत बनाने के लिए हमें हमारी सोच को खूबसूरत बनाना होगा। हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमें टाटा बाय बाय करना होगा। क्योंकि सोचिए ना, गूगल इतना एक्यूरेट है। अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूँ ना, अरे नाइकी के शूज़ लेने हैं यार मुझे, तो वो तुरंत नाइकी वर्ड को अडेप्ट कर लेगा और उसी के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। उसी से रिलेटेड मुझे चीज़ें पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो आपकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो गूगल को तो इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है। तो सोचिए, भगवान ने बनाया हुआ गूगल इतना एक्यूरेट है। अगर उस इंसान को गूगल की आइडिया आई तो वो भी तो भगवान ने बनवाया, इसके लिए उससे हाथ से बन पाया, वरना वो उसे इन्वेंट कर ही नहीं पाता। सो भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। सो वैसे ही आप सोचिए कि अगर गूगल को इन्वेंट भगवान ने किया है, तो भगवान ने जो सॉफ्टवेयर यानी आपकी सोल जो आपके अंदर लगाई है, वो कितनी एक्यूरेट और पावरफुल होगी। तो वो तो हर एक शब्दों का हिसाब करेगी। सो 2024 में गलती से भी मिस्टेक मत करना। आपके जीवन में बस सुख रहे, समाधान रहे, ऐश्वर्य रहे, अच्छे रिश्ते रहे। तो आपको बस उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। सो अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उनको देखा करिए, अच्छे मोमेंट्स के बारे में पढ़ा करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़िए, है ना। अगर आपको बहुत बेहतरीन जीवन चाहिए तो उसके लिए आपको बस करना है एक ही काम। बोलिए आपको बस आपका ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही हो जो आपको बेहतर जानते हो। आप कहाँ गलत हो, इसके लिए किसी और को आप पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को पता होता है कि हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो टाइम ये सबसे कीमती तोहफा है। अगर आपने आपकी वक्त की कदर कर ली तो जीवन में आप बहुत सफल हो जाओगे। 84,000 सेकेंड्स हमें दिए जाते हैं, उसमें से आप हजार करके इतना घंटा रील देख लेते हो और वो मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। सो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सफलता का एक ही मंत्र है, डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में रहिए। दिन में 1 मील आप हेल्दी फूड्स का खा सकते हो। सलाद हो गया, फ्रूट जूस हो गया, है ना। आप एक एक करके चीज़ों को बदलिए। धड़ाम करके बड़े बड़े बदलाव मत करिए। स्लोली शुरू करिए। बड़े बड़े जो आपके टास्क है उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए। माता सरस्वती की पूजा करिए। माता लक्ष्मी वहाँ दौड़ी दौड़ी आएगी, क्योंकि माता सरस्वती जहाँ, वहाँ माता लक्ष्मी होती है। हमारे जो भी सोर्स है, जो भी बिलीव्स है, उनको आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ये दुनिया एक अदृश्य शक्ति द्वारा चलाई जा रही है, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, अलग अलग नामों से हम उन्हें जानते हैं, लेकिन वो एक ही स्वरूप है। सो उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जिस ब्रह्मांड ने आपका ख्याल रखा, हमेशा आपको खूब सारा प्यार दिया। सो जीवन बहुत प्यारा है और जो जीवन आपको मिला है उसके लिए ऊपर वेटिंग चल रही है, वेटिंग। सो अगर भगवान चाहता तो हमें कुत्ता या बिल्ली बना सकता था। अगर हमें खाना ही खाना है, सोना ही है और बच्चे ही पैदा करने हैं, शादी ही करनी है, तो हम कुत्ता या बिल्ली बन जाते। बट अगर हमें सबसे पावरफुल इंसान का जन्म दिया है, वो है इंसान, तो आपको समझना होगा कि इंसान इतना पावरफुल है
कि वो लायन हो या टाइगर हो, उसको भी अपने इशारों पे नचा सकता है, उसको भी ट्रेन कर सकता है। जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी है ना, वो हाथी को भी सर्कस में नचा देता है। सो इंसान से खतरनाक प्राणी इस पृथ्वी पे नहीं है। सो इंसान ही सबसे पावरफुल है, और उस इंसान का जन्म अगर हमें मिला है तो हमें इस जन्म की वैल्यू करनी होगी। सो बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो अगर आपको मिला है तो उसका पूरा सदुपयोग करिए। ये मत सोचिए कि मैं कल से करूँगा, मैं परसों से करूँगा। कल कभी आता ही नहीं है। आप बस अब में रहिए, आज का इस्तेमाल करिए, पावर ऑफ नाउ को पढ़िए और आपके जीवन को बदल डालिए, है ना। सो अगर आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना नहीं पसंद है तो 40 से 40 करोड़ जो किताब है वो इन्हीं किताबों का निचोड़ है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रैक्टिस करनी है तो करोड़ों की बातें, ये मैम की दूसरी किताब है, उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कम्प्लीटली आपके जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूर अच्छी हैबिट्स अपनाइए, अच्छी किताबों को अपने जीवन में लाइए। आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही हो आपके जीवन के शिल्पकार, है ना। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये साल का सही से इस्तेमाल करिए, सक्सेस की उस ऊंचाइयों को छुए जहाँ बस आप ही आप हो और लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट हो आपके लिए। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, आपको मेरी एनर्जी पसंद आई है, तो बाकी वीडियोस ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितनी आप ह्यूमैनिटी यूनिवर्स में फैलाओगे उतनी ही ह्यूमैनिटी 10 गुना होकर आपके पास लौट कर आएगी। सो जितना अच्छा ब्रह्मांड में दे सकते हो उतना दीजिए। आपका ख्याल भगवान स्वयं रखेंगे। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।